बीपीएससी एईडीयू परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है विभाग की। बताइए साहब, आप एक कंपनी के ऊपर ठेकरा फोड़ रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि कंपनी तो बायोमेट्रिक बना रही थी। ये प्रश्न पत्र जो है वो 3 घंटा पहले कैसे लीक हो जा रहा था? और क्या विभाग इसमें संलिप्त नहीं है? क्या विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी इन सब कामों को नहीं कर रहा है? सरकार कटघरे में है। सबसे पहला सवाल कि भाई साहब, फिर से लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, बल्कि हर बार हुआ। कंपनी भले चाहे कोई और हो, लेकिन कांड तो हमेशा हो जाता है बिहार में। और इसी वजह से बिहार का विभाग इस बार कटघरे में खड़ा है कि क्या विभाग की गलती नहीं है? आखिरकार बायोमेट्रिक के 3 घंटा पहले, यानी प्रश्न पत्र बढ़ता उससे 3 घंटा पहले जो है वो कैसे लोगों के बीच में जो है वो प्रश्न पत्र पहुंच गया था? ये तमाम तरीके के बड़े मुद्दे हैं जो लोगों के सामने हैं और सवाल के कटघरे में सरकार और विभाग है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझने और जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि शुरुआत में आयोग ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, नियंत्रित बताया। कहा कि भाई साहब बहुत बढ़िया है। प्रेस विज्ञप्ति भी की जाती है और उस दौरान भी कहा जाता है कि भाई साहब कुछ जगहों पे जो है वो ब्लूटूथ जैसे उपकरण के माध्यम से कदाचार करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको पकड़ लिया गया है। लगभग 32 अभ्यर्थियों पे कार्रवाई भी की गई है और यह दावा किया गया कि प्रश्न पत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अब देख लीजिए, कुछ ही दिनों में घटनाक्रम ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। परीक्षा रद्द कर दी गई और साथ ही साथ परीक्षा रद्द कर दी गई और बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली गई। चलिए भाई साहब, एक कंपनी को आपने दोषी बना दिया, इट्स ओके। लेकिन ये सब कुछ तो आप बता रहे थे कि भाई साहब पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर इस तरीके की बातें क्यों सामने आ रही है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि एसआईटी रिपोर्ट से पहले कार्रवाई ये क्या दर्शाती है? जल्दीबाजी थी या फिर कुछ तथ्य को जो है वो छुपाना था? विभाग किसको बचा रही है, ये सवाल है। और इन तमाम सवालों पे कहीं ना कहीं जो विभाग है और अंदर जो सिस्टम है वो कटघरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है, तो ऐसे में एजेंसी इतनी कड़ी कार्रवाई पहले क्यों कर दी है? क्या यह निर्णय उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है या फिर बढ़ते सार्वजनिक दबाव और मीडिया नैरेटिव के बीच लिया गया कदम है कि भाई साहब मीडिया ने कहा तो चलो भाई कर देते हैं, मीडिया में अभी माहौल बना हुआ है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक काम कर देते हैं, इस तरीके का एक कंपनी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए, हम लोग जो है वो आसानी से बच जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या इतना सब कुछ आसान है? यह स्थिति सीधे तौर पे प्रश्न पत्र की गोपनीयता स्तर पे सवाल उठाती है। बायोमेट्रिक सत्यापन परीक्षा के दौरान होता है, ऐसे में उससे पहले उत्तर तैयार होना किसी अन्य स्तर पर लीक की आशंका को मजबूत करता है। संभावित स्तर जहां सेंध हो सकती है, जैसे प्रश्न पत्र प्रिंटिंग और पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में, या किसी अंदरूनी नेटवर्क के माध्यम से यह जानकारी जो है वो बाहर लाई गई है। और ऐसे में यह सब कुछ जो है वो सवाल के घेरे में है। सीसीटीवी निगरानी सबसे बड़ा साइलेंट फैक्टर है। परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सीसीटीवी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में यह सबसे कमजोर और अनुत्तरीकरी बन के उभरा है। क्या सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि दर्ज हुई है? यदि हुई है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? सब कुछ भाई दिखाइए ना, पारदर्शिता बनाइए, जो पारदर्शिता है उसको लोगों के सामने रखिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और इसी वजह से संदेह की सुई जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर भी जाता है कि ये जो गड़बड़ी हुई है उसमें सिर्फ एक कंपनी को जिम्मेदार ठहरा देना। क्या एसआईटी के जांच के पूर्ण ही ये सब कुछ सही है, या फिर फर्जी बायोमेट्रिक ऑपरेटिव की एंट्री सेंटर प्रबंधन और इन इन्विजिलेटर की भूमिका में भी कुछ जो है वो खटपट हो सकती है? सीसीटीवी और जैमर सिस्टम की प्रभावशीलता क्यों कम थी, या फिर जैमर था तो वहां पे किस तरीके से ये सब कुछ काम कर रहा था? ये सब सारे सवाल आ रहे हैं भाई। ये इतना आसान नहीं है। बीपीएससी इतना जल्दी अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती है। कंपनी के ऊपर ठीकरा फोड़ के ना हम तो सही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने क्या किया है, ये सारे जो तथ्य आ रहे हैं वो क्या है? अधूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। पारदर्शिता लाइए, क्लियरिटी लाइए। और अगर क्लियरिटी नहीं आ रहा है तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि भाई साहब क्या है और इसमें क्या कुछ चल रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला निर्णय है कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। भाई साहब, अगर
32 लोग गिरफ्तार हो गए थे, आपने बहुत अच्छे से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो फिर परीक्षा रद्द क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कुछ और भी लोग शामिल थे? लगातार 77 जो आपको बता दूं टेलीग्राम के चैनल थे जिनके ऊपर शक था कि इन्होंने जो है वो इधर-उधर भेजा है, यहां से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, उनकी क्या भूमिका थी? ये तमाम चीज कटघरे में आ रहे हैं और इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीपीएससी, क्या इसके ऊपर आयोग को एक जांच बेहतरीन तरीके से नहीं बिठाना चाहिए और पता नहीं करना चाहिए कि उसमें क्या कुछ हुआ है? कुछ भी क्लैरिटी आने से पहले किसी को दोषी मान लेना, ठहरा देना, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता ठीक है, लेकिन फिर भी जांच तो होना चाहिए और हर एक तरीके से होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम